हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल का बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जब लेसन 2 हम पढ़ते हैं तो इसमें मेनली प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को जो है पढ़ाने का उतना ज़रूरी नहीं है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों का एक एक सेपरेट खुद एक लेसन है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये सब पढ़ाने में ये स्किप कर देना ऐसा ठीक भी है कि जब हमको पढ़ना ही है इसके बारे में डीपली तो फिर इसको हम छोटे छोटे इंट्रोडक्शन में ना भी जाने तो चलता है। क्यों इसके बाद है वायरोइड्स, वायरस एंड लीचेस के बारे में। तो उसको जब ऐसा बोला गया था सबसे पहले कि जब हम थोड़ा सा हायर क्लास में जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, तब 5 क्लास किंगडम के साथ एक 6 क्लास किंगडम भी पढ़ने मिलेगा। वो 6 क्लास किंगडम ऐसा है नहीं कि कोई नया किंगडम आ गया जिसको आप इंटर में नहीं पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट जाएंगे एमएससी में तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको 6 क्लास किंगडम पढ़ाया जाएगा। ऐसा बात नहीं है। वो बस एक 6 क्लास किंगडम जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं वायरस, वायरॉइड्स एंड लीचेस को, उसी को एक किंगडम के बेसिस पे पढ़ा जाता है, लेकिन मेनली 5 किंगडम ही है। आपके क्लास 12 हो या फिर आपका कोई भी क्लास हो, हायर क्लास हो, लेकिन ये जो दिया हुआ है कि 5 क्लास किंगडम आर.एच. विटेकर का वही मान्यता है उसी का। और 5 क्लास किंगडम ही, चाहे वो आप हायर क्लास में हैं या फिर 12 क्लास 11 क्लास में हैं, 5 क्लास किंगडम ही मेन किंगडम का जो फॉर्म है वही है। कोई एक्स्ट्रा जो ये हम पढ़ रहे हैं लीचेस, वायरॉइड्स एंड वायरस को, वो क्या होता है कि जब हम वो सब ऑर्गेनिज्म होता है जो कि 5 किंगडम में किसी में हम रख नहीं पाए, ऐसा वो अजीब टाइप का करेक्टर लेके है कि हम उसको किसी और में नहीं रख सके। तो और वो इतना बड़ा भी नहीं था ऑर्गेनिजम्स, इतना बड़ा ग्रुप भी नहीं था जिसको हम अलग किंगडम में रख सके। कुछ ही था, एक 3-4 वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, एक्स्ट्रा के फॉर्म में पढ़ लिया गया, उसको किसी किंगडम में नहीं रखा गया। क्योंकि किंगडम क्या है, जनरली हम किंगडम के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक नॉलेज यही है कि किंगडम सबसे लार्ज ग्रुप है, सबसे लार्ज ग्रुप है। तो उसको हम 2-4 ऑर्गेनिजम्स के लिए जो किसी में सेट नहीं हो पा रहा है उसके लिए अलग किंगडम तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए उसको एक्स्ट्रा के फॉर्म में वायरस, वायरॉइड्स टॉपिक दे दे के वो पढ़ा जाता है। और जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को 6 क्लास किंगडम के फॉर्म में पढ़ा जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई पूछे कि 5 क्लास किंगडम होता है या 6 क्लास, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 5 क्लास किंगडम ही मेन किंगडम है। मतलब किंगडम 5 ही है लेकिन पढ़ाया जाता है ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या फिर बोले कि नेम मिल जाता है। इसमें आपको नेम नहीं दिया गया कि ये 6 में आ रहा है, उसमें ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स कुछ और ऐड होते हैं और उसको 6 क्लास किंगडम में पढ़ा जाता है। हमको भी 6 क्लास किंगडम तो पढ़ना नहीं है, जो बुक में है और जितना सिलेबस में है जो पढ़ना अभी ज़रूरी है वो पढ़ते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, जो कि लेसन 1 में है। ये कोई सेपरेट चैप्टर जब हम जाएंगे तब डिटेल से और पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या लेसन 1 का है। बस जनरली जानेंगे कि प्लांट किंगडम में क्या होता है, एनिमल किंगडम में क्या होता है। जब हम फिर जाएंगे सेपरेट चैप्टर में एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम के, तो फिर हम डीपली पढ़ेंगे उसमें ये कैसे होता है। तो सबसे पहले प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, क्योंकि जब हम जानते हैं कि फर्स्ट मोनेरा हुआ फर्स्ट किंगडम, प्रोटेस्टा, फंगी, फिर आया प्लांट, फिर एनिमल, ठीक है। तो एक बार हम अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये प्लांट किंगडम तक पहुंचने का एक क्या डिवीज़न दे दें तो अच्छा रहेगा, कि माइंड सेट रहेगा कि अच्छा प्लांट में हम ऐसे पहुँचे। इससे पहले इसको बेटर ढंग से समझने के लिए हम आपको एक इवोल्यूशन की स्टोरी सुनाते हैं। इवोल्यूशन क्या है, अगर ठीक है आप इवोल्यूशन वर्ड नहीं सुने कोई बात नहीं, इवोल्यूशन आपको सुनने की भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये तो सुनेंगे ना कि दुनिया में कैसे जीव आया, कैसे आदमी बने। अब और कुछ नहीं, यूनिसेलुलर से ना सुने हो इतना तो सुने होंगे कि बंदर से आदमी बना। ये तो जनरली सभी आदमी यही सब बात बोलते हैं कि आदमी कैसा आया, धीरे 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 बंदर से आया।
तो कैसे वो इवोल्यूशन हुआ ना, बंदर से आदमी बनने तक का जो स्टेज है वो अचानक से तो हुआ नहीं कि अच्छा एक दिन रात में बंदर सोया और सुबह उठ के वो आदमी बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। धीरे धीरे चेंज हुआ होगा, उसका पहले टेल हटा होगा, फिर हेयर उसका धीरे धीरे कम हुआ होगा, वो बाइपेडल लोकोमोशन करने लगा होगा, तभी वो आया होगा। तो इवोल्यूशन का एक स्टोरी हम आज आपको सुनाते हैं कि कैसे हुआ। ऐसा जनरली अगर हम किसी साइंटिफिक टर्म में ना, उसे किसी साइंस के भाषा में ना सुने, जनरली सुनते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एक यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म आया अर्थ में। अर्थ में बहुत सारा चेंजेस हुआ, गर्म हुआ, ठंडा हुआ, पानी बना। या वहाँ उतना डीप में नहीं जाते हैं कि पानी कैसे बना, अर्थ में कैसे गर्म ठंडा। अच्छा जैसे भी हुआ, वो चेंजिंग हो रहा था अर्थ में, फिर पानी बना। हम पानी आया, फिर पानी में आया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सिंगल सेल, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम नहीं देख सकते हैं, जिसको उसी को सिंगल सेल बोला जाता है, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। तो वो जो है सिंगल सेल वो डेवलप हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया। मतलब सबसे पहले जो बैक्टीरिया के फॉर्म में आया, ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया के फॉर्म में आया वाटर में, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो उसमें न्यूक्लियस नहीं था, इस टाइप का सेल था सिंगल सेल, जिसमें बैक्टीरिया सबसे पहले क्या आया, बैक्टीरिया के फॉर्म में आया यूनिसेलुलर। तो वो कौन सा, उसमें हम किंगडम उसको मोनेरा में रखे, हम टाइप 5 में ही आते हैं। अब अगर हम पहले देखेंगे क्लास 2 में क्या हुआ था, क्लास किंगडम 2 में, अब इवोल्यूशन के थ्रू से हम देखते हैं क्या हो रहा है। मोनेरा में रखे हम किसको, मोनेरा में रखे, जो कि सिंगल सेल सबसे पहले जो अर्थ में आया हुआ था, स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जो था वो आया वाटर में। वो धीरे धीरे अब ग्रो करेगा, वो क्या होगा, प्रोटिस्टा होगा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में अब यहाँ क्या है, ये न्यूक्लियस नहीं बना है अभी ये सेल है, लेकिन इसमें अंदर न्यूक्लियस भी बना नहीं है। इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि अब ये सोचिए कि बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें आ रहा है चेंजेस, धीरे धीरे उसका बाल लंबा हो रहा है, उसका हाथ पैर लंबा हो रहा है, वो सब कुछ, उसका माइंड डेवलप कर रहा है, उसमें आ रहा है चेंजेस। वैसे ही सोच लीजिए कि यूनिसेलुलर बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। तो क्या हो रहा है, ये मोनेरा सबसे पहले सिंगल सेल आया, अब इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस ग्रोथ होना शुरू हो रहा है, ग्रोथ हुआ नहीं है, शुरू हो रहा है। तो उसके बाद आया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा आया, उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट किंगडम, सेकेंड किंगडम। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में आया, इसमें न्यूक्लियस, ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं था और इसमें न्यूक्लियस डेवलप होना शुरू हुआ। अब अचानक से बच्चा एडल्ट होके आदमी जैसा, एक बड़ा आदमी एडल्ट जैसा तो चलना स्टार्ट नहीं होगा। बच्चा है, अगर वो 5 साल का है तो धीरे धीरे वो चलने लायक होगा, मतलब अगर वो बैठ रहा है तो फिर चलने लायक होगा, फिर चलने लायक से फिर वो इतना होगा कि वो स्कूल जाए, स्कूल जाके पढ़े। अचानक से तो वो बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ न्यूक्लियस नहीं है और प्रोटिस्टा में आके अचानक से न्यूक्लियस कहाँ से आता है, वो धीरे धीरे वो ग्रोथ हो रहा है ना, ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ न्यूक्लियस तो है, बना तो है ये, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म में बना जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कर सकते, मतलब वो कम्प्लीटली न्यूक्लियस नहीं बना। तो वैसे क्या बोलते हैं हम इसको, उसको प्रोटिस्टा बोलते हैं, मतलब न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हुआ लेकिन बना नहीं अभी तक कम्प्लीटली। अब आते हैं फंगी में। फंगी में क्या हुआ, हम बस इसका एक करेक्टर ले रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। ऐसे ही इसके बहुत सारे करेक्टर हैं, जैसे कि सेल वॉल को ले सकते हैं आप, इसके न्यूट्रिशंस को ले सकते हैं। बस हम एक न्यूक्लियस को लेकर हम समझाने का कोशिश करें कि इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ और हम प्लांट किंगडम तक कैसे पहुँचे। तो ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा देन फंगी। फंगी में जब हम आए तो हम देखें उसका बॉडी कैसा था, माइसीलियम हाइफी से मिलकर बना था, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस बना, इसमें मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस था लेकिन ट्रू नहीं था। अब इसमें न्यूक्लियस बना और ये न्यूक्लियस बन चुका था, ये कम्प्लीटली न्यूक्लियस था। लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम था, क्यों इसको यूकैरियोटिक नहीं बोला गया, सिनोसिटिक क्यों बोला गया। सिनोसिटिक इसलिए बोला गया, यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं, यूकैरियोटिक उसको बोलते हैं जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस हो, कम्प्लीटली न्यूक्लियस के साथ जो है वो यूकैरियोटिक हुआ। प्रोकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं, और जो प्रोटिस्टा में क्या है, न्यूक्लियस बन रहा है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ है।
फंगी में क्या न्यूक्लियस बन तो गया, लेकिन उस एक बनेगा या फिर उसका एक प्लेस फिक्स होगा, वैसा कुछ नहीं था। बना तो बनते ही गया, बहुत सारा बन गया और उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं। वो साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है, घूम रहा है, उसका कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं था न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस तो था, लेकिन उसका ये नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा ये सेल है, यहाँ न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो ये एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, ऐसा नहीं था। इसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस भरा और उसको कोई ऐसा नहीं था कि न्यूक्लियस का प्लेस फिक्स नहीं था कि वो कैसा होगा। किसी में ज़्यादा हो सकता था, किसी में कम हो सकता था न्यूक्लियस, किसी में कहीं पे एक यहाँ पे हो सकता था, किसी में पूरा भरा हुआ हो सकता था। इसीलिए इसको यूकैरियोटिक नहीं बोला गया, सिनोसिटिक बोला गया, जिसमें बहुत सारा न्यूक्लियस हो। उसके बाद आया प्लांट, जिसमें बन चुका था न्यूक्लियस, कंप्लीटली बन चुका था, जैसे कि सेल में होता है उससे बन चुका था। अब हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से यूकैरियोटिक सेल का आगमन हुआ, यहाँ से हम यूकैरियोटिक सेल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस के साथ। तो फिर आप अब ये भी सोच सकते हैं कि प्लांट में और एनिमल में क्या फ़र्क है, वो भी तो यूकैरियोटिक है, हम भी यूकैरियोटिक हैं। फ़र्क इतना है कि इसमें सेल वॉल है। ऐसे तो सेल जब हम पढ़ेंगे तो हम ये भी देखेंगे उसमें क्या क्या फ़र्क है। कुछ तो हम प्लांट किंगडम के सेपरेट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे। लेकिन ये प्लांट में अगर एक ही कैरेक्टर को भी लेते हैं ताकि समझ में आए कि कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। ये क्या है, प्लांट किंगडम में जब हम घुसते हैं तब देखते हैं कि यूकैरियोटिक में हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इसके सेल में सेल वॉल है एंड इसके सेल में सेल वॉल नहीं है एनिमल में। बाकी न्यूक्लियस इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है। तो हम कैसे पहुँचे प्लांट तक, इतना सा समझ में आ गया। प्लांट एंड एनिमल तक हम कैसे पहुँचे इवोल्यूशन करके। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांट पहुँचे। ये कौन दिया था, ये 5 क्लास किंगडम RH व्हिटेकर 1969 में। अब देखते हैं प्लांट किंगडम में क्या है। इसमें बस हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका मेजर कैरेक्टर जो है, उसके बाद फिर हम जाएंगे सेपरेट चैप्टर में, तब डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या है प्लांट किंगडम। आते ही आपके दिमाग में क्या बनता है, प्लांट मीन्स ऑटोट्रॉपिक करेगा ये तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना खाना खुद बनेगा, ये किसी दूसरे को नहीं मारेगा। लेकिन प्लांट किंगडम है ये प्लांट किंगडम है, किसी एक स्पेसीज के बारे में नहीं। वो बता रहे हैं हम कि मैंगो का ट्री है, वो ऑटोट्रॉपिक है, वो किसी को नहीं हार्म कर रहा है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं खा रहा है। ये किंगडम है, यहाँ करोड़ों लाखों स्पेसीज हैं, यहाँ हर एक अलग अलग तरह से खाना खा सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा ऑटोट्रॉपिक ही करता है। कुछ पैरासाइटिक नेचर का हो सकता है, मतलब दूसरे से अपना भोजन सब करने वाला, चूसने वाला, छीनने वाला। और फिर कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस, जिसको बोलते हैं कीट भक्षी। वेनस एक ऐसा प्लांट है, आप सुने होंगे, जिसको शायद घटपटनी भी बोला जाता है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, इस टाइप से रहता है। हाँ, ये ठीक है, इस टाइप से। मतलब कि ये जो है ये उसका ढक्कन है। ये कीट घुसा अंदर, कीट कोई भी इंसेक्ट को वो क्या करेगा, जैसे ये घुसा वो ट्रैप कर लेगा उसको और उसको ईट करता है, वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। तो क्या हुआ, ये एक हेटेरोट्रॉपिक जैसा भी बिहेव कर रहा है। जनरली प्लांट किंगडम में ऑटोट्रॉपिक ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्लांट भी देखा जाता है जो कि क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, वो दूसरे से ले रहे हैं तो वो हेटेरोट्रॉपिक हुए। फिर कीट भक्षी जो है ये वेनस, जिसको इंसेक्टिवोरस बोला जाता है, वो क्या होते हैं, वो फिर हेटेरोट्रॉपिक नेचर भी दिखा रहे हैं। किंगडम है ये, मतलब बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप है, और इसमें हर एक स्पेसीज को आप सेम नहीं बता सकते कि प्लांट है मतलब सब ऑटोट्रॉपिक हो। इसमें अलग अलग नेचर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्पेसीज नहीं है, ये क्या है, किंगडम है, बहुत बड़ा ग्रुप। और इसमें सबसे खास इसका पहचान क्या है, यूकैरियोटिक, जैसे कि हम यहाँ पहुँच चुके थे। कैसे बना, न्यूक्लियस बन चुका था, कंप्लीट न्यूक्लियस बन चुका था, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस। वो क्या है, यूकैरियोटिक नेचर है। तो ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल वाला है। एंड इसमें क्या फ़र्क होता है, एक तो सेल वाल वाला फ़र्क है, और दूसरा फ़र्क है सबसे बड़ा फ़र्क कि एनिमल किंगडम में जो है किसी भी सेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, जबकि प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है।
प्लांट के सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक एंड दे हैव क्लोरोफिल, मतलब जिस ऑर्गेनिजम्स में जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब वो यूकैरियोटिक होता है एंड उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्लांट का सेल, यानी प्लांट किंगडम में हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं जो यूकैरियोटिक हो और क्या हो, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता हो। प्रेजेंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लिए थे कि एक करेक्टर का कैसे वो यूकैरियोटिक होते हुए भी एनिमल से अलग है। तो तीन तो हमको अभी मिल गया, क्या क्या मिला, एक तो क्लोरोफिल मिल गया, दूसरा सेल वॉल, दो मिला। ठीक है, आगे देखते जाते हैं तो बहुत सारा अपने आप पता चलेगा, अभी उतना अंदर नहीं घुसते, नहीं तो फिर दिमाग में सब कुछ ये हो जाएगा, मिक्स अप हो जाएगा। अब देखते हैं न्यूट्रिशन कैसा है। तो न्यूट्रिशन अभी सबसे पहले न्यूट्रिशन से स्टार्ट की, कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है, जनरली तो ऑटोट्रॉपिक ही होता है। प्लांट का नेचर माइंडसेट तो हम लोग का यही बना हुआ रहता है कि वो क्या ऑटोट्रॉपिक होता है। तो वो ऑटोट्रॉपिक तो होता है, लेकिन सम केसेस में वो कैसा होता है, इंसेक्टिवोरस एंड पैरासाइटिक, जो कि ऑटोट्रॉपिक नेचर में नहीं आके हेटेरोट्रॉपिक में आता है। अब ब्रायोफाइट्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे प्लांट में, इसमें पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, उस पे एटोनिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये क्या है। अब ये सोच लीजिए कि ये सब क्या है, ब्रायोफाइट्स, एटोनिडोफाइट्स, जैसे कि स्पेसीज से अलग हटके, जैसे कि हम अभी देखें कि ऑटोट्रॉपिक जनरली होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, इंसेक्टिवोरस एंड पैरासाइटिक होता है। तो हम प्लांट के शेप के आधार पर, प्लांट के नेचर के आधार पर, ये क्लासेस नहीं है उसके, लेकिन उसके नेचर के आधार पर कैसा कैसा प्लांट होता है। अब प्लांट ही देख लीजिए आप कि कोई मैंगो ट्री है और कोई गाजर मूली का है, तो दोनों का हम सेम तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। प्लांट दोनों तो है प्लांट किंगडम में, लेकिन दोनों क्या सेम है, नहीं है सेम। तो उस आधार पर, उस टाइप के आधार पर जो उसका करेक्टर है, उसका नेचर है, उसके आधार पर ये सब उसका ये है कैटेगरी है जिसमें हमको प्लांट किंगडम को पढ़ना है। जब हम लेशन में जाएंगे, सेपरेट लेशन में, तब इसको हम पूरा डीपली पढ़ाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, इसमें होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन उसको बोला जाता है जब दो फेज एक ही ऑर्गेनिज्म शो करे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ साइकिल में, रिप्रोडक्शन के लाइफ साइकिल में दो फेज शो करे। एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म, नहीं स्पर्मेटो, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है स्पोरेंजियम। जिम्नोस्पर्म मतलब दो जब शो करता है तब क्या होता है, वो उसको बोला जाता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अगर हम ये करें कि कैसे ये होता है, अभी साफ करके रखते हैं, देखते हैं कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि गैमेटोफाइट्स या गैमेटेंजियम कैसे होता है। सबसे पहले मान लीजिए ये प्लांट है, ये मेल प्लांट है एंड ये फीमेल प्लांट है। प्लांट से बनेगा, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं ना। ये क्या है, हैप्लॉइड है, सिंगल एंड वाले हैप्लॉइड है। इससे माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा एंड क्या बनेगा, जैसे कि आप अब ये सोचिए यहाँ माइटोसिस डिवीजन कैसे क्यों होगा, ये भी तो एन वाले हैं, एन वाले हैं। आप सोचिए हमको कुछ ये बनाना है, कोई मूर्ति बनाना है, कोई मिट्टी का बर्तन बनाना है, हम डायरेक्ट पहाड़ को उठा के तो बना नहीं सकते, है ना। उसमें से कुछ मिट्टी लाना होगा, वह कुछ जो मिट्टी है उसका ले रहे हैं, वो हो गया आपका माइटोसिस डिवीजन के बाद ये हो गया मिट्टी। सोच लीजिए ये क्या है, वो मिट्टी है, ये क्या है, पहाड़, पूरा का पूरा प्लांट है। ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। इससे हम निकाल रहे हैं थोड़ा सा मिट्टी, पहाड़ में से मिट्टी, लेकिन ये मिट्टी है नहीं, ये क्या है, ये फ्यूज करेगा, फिर बनेगा ये गैमेट 2n वाला। तो ये जो माइटोसिस डिवीजन क्या, ये बना गया है गैमेट, ये बना गैमेट,
गैमेट बना ये। उसके बाद इसमें से मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस नहीं, सबसे पहले क्या हुआ, ये तो ठीक है, ये बना गैमेट, ये गैमेट बना, ये यहाँ नहीं, गैमेट तो यहाँ बना ना, दो फ्यूज होके गैमेट बना ये गैमेट बना। ये माइटोसिस डिवीजन करके ये निकाला हैप्लॉइड, दो सेल, ठीक है, ये दो सेल है, ये तो बहुत सारे सेल वाले हैं ना, इसमें से दो सेल है क्या, हैप्लॉइड, दो सेल आपस में मिलकर बनाया गैमेट, गैमेट बनाया, एक फेस हुआ ये गैमेट बनने का। तो फिर से ये डिवाइड होगा, मतलब किसी एक चीज में आप देखें कि कैसे हम जब फंगी पर रहते तब हम कैसे देखें कि किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत 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 बड़ा डिवीजन होता है, तब जाके स्पोर पूरा भर जाता है स्पोरेंजियम में। ऐसे ही इसमें K2N बनेगा, K2N बनेगा, बन सकता है, कई सिमिलर ये होगा, डिवीजन होगा। उसके बाद फिर अब क्या होगा, अब ये होगा माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन हुआ यहाँ क्या होगा, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस होगा। अब ये मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में होता है सिमिलर, जो है वही बनेगा नीचे, और मियोसिस में क्या होता है, अगर डिप्लॉइड है, ये क्या है, डिप्लॉइड बना, डिप्लॉइड में क्या होगा, ये 4 हैप्लॉइड बनाएगा, 4 हैप्लॉइड बनाया ये मियोसिस में बनाया ये 4। अब ये 4 एबल है किसको, एक जो हैप्लॉइड एन है वो बना सकता है फीमेल या फिर मेल प्लांट बना सकता है। तो ये 2 बार डिवीजन हुआ, एक बार तो माइटोसिस हुआ, दूसरा बार मियोसिस हुआ। ये गैमेटोफाइट्स हुआ, जो ये बना हुआ क्या हुआ, गैमेटोफाइट, ये हुआ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, और ये क्या हुआ, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ये वाला। तो 2 स्टेज आया, एक तो गैमेटोफाइट्स आया जो कि 2N बनाया, एक स्पोरोफाइट्स आया जो क्या बनाया, जो एवर है, ये यहाँ से प्लांट तो नहीं बना रहा है, यहाँ से डायरेक्ट प्लांट तो नहीं बना रहा है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन का यूज करना, इसको यहाँ तक से यहाँ तक आने में 2 बार उसको ये करना, 2 फेज आया उसका, एक तो गैमेटोफाइट्स का, एक स्पोरोफाइट्स का। जब किसी भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को काउज करने के लिए 2 स्टेप में फेज कंप्लीट, 2 फेज में जो है उसका नेक्स्ट जनरेशन आता है, उसे ही अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोला जाता है। ये कंप्लीट हो गया प्लांट में, बस इतना ही प्लांट किंगडम में अभी के लिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। अब हम एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल किंगडम में क्या है, यहाँ तो हम समझ ही लिए थे कि एनिमल और प्लांट में मेजर फर्क क्या है, कि इसमें क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है, ये हेटेरोट्रॉपिक ही होता है, ये सारे दूसरे का खाने वाले होते हैं, ये खुद खाना बनाने वाले नहीं होते। ऐसे तो हम लोग बनाते हैं खाना बनाना, लेकिन वो बनाना नहीं होता, हम लोग प्लांट लाते हैं तभी तो बनाते हैं, चावल लाने के लिए भी किसी प्लांट को मारना पड़ता है, सब्जी लाते हैं तभी किसी और को बनाते हैं, तो वैसा वाला बनाना नहीं होता है। जैसे कि प्लांट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, वैसे तो हम बनाते नहीं हैं, और प्लांट किंगडम में कोई भी नहीं बनाता, सब वैसे ही है, दूसरे को मार कर खाने वाला, मतलब हेटेरोट्रॉपिक नेचर का क्या है, एनिमल किंगडम। और लेक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इसमें है नहीं। सबसे पहला क्या हो गया, इसमें प्लांट किंगडम में सेल वॉल था, क्लोरोफिल था और न्यूक्लियस भी था, लेकिन एनिमल में क्या था कि इसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन क्या है, सेल वॉल नहीं है। यहाँ सेल वॉल का क्या है, लेक ऑफ सेल वॉल। एंड इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, मोस्टली सेक्सुअल होता है, और कुछ ऐसा होता है जैसे फ्रॉग में। तो जब हम जाएंगे एनिमल किंगडम में, अब उतना डीप जाने का जरूरी है, बस इंट्रोडक्शन है कि मेजर क्या क्या है एनिमल एंड प्लांट किंगडम में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादातर ये स्किप कर ही दिया जाता है क्योंकि पढ़ना ही है बाद में। अब बचा वाइडोइड्स, स्पाइडर्स एंड लीचेस, ये सब ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। ये तो बस जानने लायक था, तो स्किप नहीं करना हमको ठीक लगा कि सीरीज वाइज जब जा रहे हैं तो चलते हैं पढ़ के ही, फिर हम जब आएंगे तो फिर पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट प्लांट किंगडम का खुद सेपरेट चैप्टर में जाने से पहले वायरस, वाइडोइड्स एंड लीचेस जरूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहें। थैंक यू।